सो गुड टू ऑल। आज हम देखेंगे 2022 में पूछे गए कुछ आरआरबी द्वारा एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी सबको कवर करेंगे थोड़े प्रीवियस क्वेश्चंस। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाली आगामी परीक्षा के लिए, तो आप इनको ध्यान से और ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, एक सेकेंड, गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मैं पहले बता दूं ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयरली है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है कि आपको लगे मैंने खुद अपने आप से बनाया, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रीवियस ईयरली है। आपको बस ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं रेलवे द्वारा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आगामी परीक्षा के लिए। तो पहले क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य से बहती है? आंसर इज केरल। पेरियार नदी के बारे में आप जान लीजिए कि केरल, ये केरल में बहने वाली केरल की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? लाइकेन। आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, लाइकेन दो चीज़ से बनी होती है, एक कवक, फंगस और एल्गी से। आपको पता है ना फंगस के अध्ययन क्या कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म अधिकतर हर परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आंसर इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है, एड्स क्या है? वायरस से होने वाली डिसीज़ है। अगला क्वेश्चन, वायरस से होने वाली डिसीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। इसकी ट्रिक भी है, अगर आपको जानते हो तो आप, कि वायरस से होने वाली की ट्रिक क्या थी। आपको वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले और फंगस से होने वाले सभी रोग के बारे में, डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसी क्लास अलग से लेंगे। अगला क्वेश्चन, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है? आंसर इज विजेता। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, क्वेश्चन आराम से पढ़ना, समझने वाला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ़ का पिघलना जमीन से रिस जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ़ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? कहने का मतलब यही है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है पानी का, उस वहाँ पे जो पानी जाता है वो किस प्रक्रिया द्वारा पिघल के अंदर जाता है? आंसर इज इन्फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? ये तो आंसर आपको पता होगा, 2021 में कर दिया गया। तो 6 अगस्त 2021 को परफेक्ट डेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2021 को हमने राजीव गांधी खेल रत्न को चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। आपको मेजर ध्यानचंद के बारे में बताना चाहिए, इन्हें हॉकी का जादू कहा जाता है। इनकी बुक है, फेमस है, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है गोल, GOAL। इनकी बुक का नाम है गोल। पूछा जाता है, SSC तो बहुत पूछती है, RRB भी बहुत पूछती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्षता कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्षता किसने की या कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, हमारे जो उस वक्त के PM रहे होंगे वो इसके अध्यक्ष रहे होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचवर्षीय योजना 5 साल की तो होती है, कब स्टार्ट हुई? 1950। किस के अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? प्रोफेसर महालनोबिस के अकॉर्डिंग। आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होनी चाहिए पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग, कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल रही, कौन कौन सी फेल रही। गरीबी हटाई गई, कौन सी गरीबी की पहली बार मांग की गई, गरीबी हटाओ, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। पहली किस पर डिपेंड थी? हमारी हॉरर मॉडल के आधारित थी। दूसरी PC महालनोबिस पर, और दूसरी हमारी PC महालनोबिस पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इंफोसिस किया, मतलब इंसिस्ट किया कि हम उसको एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे। दूसरी पे हमने उद्योग में आए, मैन्युफैक्चरिंग पर। तीसरी में हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन,
एक और बात है कि पंचवर्षीय योजना में कि पहली पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांट लगाए गए। पहला कहाँ लगाया गया? भलाई, राउरकेला और तीसरा दुर्गापुर। जो भलाई लगाया गया वो रसिया की मदद से लगाया गया, और जो राउरकेला लगाया गया वो लगाया गया था जर्मनी की हेल्प से, और जो दुर्गापुर था वो लगाया गया था यूके की हेल्प से। बेटे अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है और परमाणु त्रिज्या क्या होगी? नाभिकीय आवेश क्या होगा और परमाणु त्रिज्या क्या होगी? आंसर इज कि नाभिकीय आवेश तो हम बढ़ेगा और परमाणु की रेडियस कम हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? आंसर इज राजस्थान। दूसरा था आंध्र प्रदेश। राजस्थान में सबसे पहले पंचायत को लागू किया गया था, वो भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उस वक्त के हमारे जो पीएम रहे। पंचायत के बारे में जान लीजिए कि आर्टिकल 40 में जो DPSP उसमें बताया गया पंचायत के बारे में, और हमारे 12 अनुसूचियों में 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसूची 11 में पंचायत को बताया गया कि पंचायत में 29 सब्जेक्ट है और इसमें क्या कार्य किए जाएंगे। और आर्टिकल अकॉर्डिंग हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले तो भाग 9 में 243 में बताया गया है ए से ओ तक। अगला क्वेश्चन, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? आंसर इज दांडी मार्च। आपको पता होगा जब गांधी जी ने नमक आंदोलन तोड़ा, वे कहाँ से कहाँ तक की उन्होंने यात्रा की थी? वे 76 अनुयायियों के साथ लेके चले थे अपने साबरमती आश्रम से, और वहाँ जाके नमक को गर्म करके नमक कर तोड़ा था, और उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? अब सिंपल है, प्रथम तो हाइड्रोजन ही होगा, अंतिम तत्व क्या था? थ्योरियम। याद रखना। आज जो एक क्वेश्चन है ये है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो किस पर डिपेंड है? वो हमारे परमाणु एटम पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन, चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये कौन सा राज्य से ऑब्जर्व करता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी क्या है कि ईटानगर इसकी राजधानी है, पेमा खांडू इसके रिसेंटली CM है, और पाइके इसके गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर इज केरल। केरल के बारे में भी अभी हमने जानकारी ली है ऊपर। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? आंसर इज पतले तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसलिए इसे पतला और लंबा बनाया जाता है। प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? प्रतिवर्ती धारा पर। आंसर अगला क्वेश्चन, केसुरुकियो के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये क्या निभाता है? विष मतलब जहर और औषधियों ड्रग का विसरण करता है। जहर और ड्रग का विसरण करता है, विष और औषधियों का विसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? सिंपल, V बराबर IR, वोल्टमीटर, धारा एंड प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया जाता है? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया जाता है? सिंपल 22 भाषा। हमारी 12th अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को बताया गया है। और अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि
ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। हाँ, वो अगला एक उसमें इंग्लिश में भी दिया गया है 23, इसका आंसर 23 भी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए जाते हैं, पर नॉर्मली अधिकतर एग्जामिनर जो मानते हैं वो 22 ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। आंसर इज 0 डिग्री। आपतन और परावर्तन किरण के मध्य, जब आंसर 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? हमारे पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगी हमेशा वो वास्तविक ही होगी, रियल। आगे जाते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कि जिप्सम को जलाने पर, क्वेश्चन ये, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ होता है? जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CuSO4 का ½ इंटू 10H2O। जिप्सम का होता है, जिप्सम में हम पानी मिला देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी मिला देते हैं तो जिप्सम में प्राप्त हो जाता है। धुएं में किसके कारण, अगला क्वेश्चन है कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? जब धुआं हो जाता है उसमें किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? उसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कौन के दर्पण की बात की है, कौन के मिरर की बात की गई है? वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की जाए, कौन के मिरर क्या होता है? दैट इस बनाया गया हमने। अब तो वस्तु का नहीं गई है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, रीज़न भी आपको पता होगा, और उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में ही फोकस दूरी हमेशा माइनस में की जाती है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसमें फोकस दूरी हमेशा माइनस में काउंट की जाती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? आंसर इज विभक्त विलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? राष्ट्रीय इनकम आय मतलब संबंधित आंकड़ा कौन सा जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला नेक्स्ट, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? आंसर इज श्वास नालिका, जिसे हम ट्रेकिया बोल देते हैं। ये सांस लेने में हवा का आदान प्रदान करती है जो फेफड़ों द्वारा होता है। फेफड़ों की बात की जाए, अगर हमें फेफड़ों की बात की जाए, लंग्स के ऊपर डिपेंड करना, हमारे जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स बनाए हमने, ओके। तो नाउ इज दैट कि हमारा जो राइट लंग्स होता है और लेफ्ट लंग्स होता है, हमारा हमेशा राइट लंग्स ज़्यादा बड़ा होगा लेफ्ट लंग्स के अकॉर्डिंग। रीज़न क्या है? बिकॉज लेफ्ट लंग्स हमारा हार्ट के आसपास आता है, जिस कारण हार्ट काफ़ी जगह ले लेता है, जिस कारण यह थोड़ा स्मॉल हो जाता है कंपेयर टू राइट लंग्स के। अगला क्वेश्चन, संघाई हिरन किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? संघाई हिरन, संघाई की बात की गई है तो संघाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में, इसलिए इसका आंसर इज मणिपुर। मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्या नाम है? मणिपुरी, जो कृष्ण और राधा की का प्रेम को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? सिंपल, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटी से, जो भाग 4A में आता है और मौलिक कर्तव्य को बताता है। मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए आपको पता होना चाहिए, रसिया से। एंड मौलिक कर्तव्य हम पे नाउ दिस टाइम कितने हैं? 11, पहले 10 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? कोरपा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। आंसर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1984 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? आंसर इज जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में आपको पता ही होगा, अधिकतर तो नहीं पता, तो आपको कुछ हाइलाइट्स ही बताते थे। जीएसटी फुल फॉर्म होती है ग्रोस एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंपल, जो 1 जुलाई 2070 में इंडिया में हुआ था। पहला दुनिया में पहला देश से फ्रांस है जिसने इसको स्टार्ट किया। एंड जीएसटी परिषद 279 में है, ये भी आपको पता होगा, जिसमें 33 मेंबर हैं। जीएसटी विजय केलकर समिति द्वारा हमने अपनाई गई थी और जीएसटी में 5 स्लैब है। वैसे तो इसका आंसर 4 भी होता है, पर 5 स्लैब 0, 5, 12, 18 एंड 28। 0 का भी हम काउंट नहीं करते, पर इसमें इसका स्लैब के बारे में पूछा गया तो 4 इसका आंसर भी हो जाता है। इस पर काफ़ी डिबेट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसीराम किन पहाड़ी पर स्थित है? मानसीराम किन पहाड़ी पर स्थित है? मानसीराम को आपने सुना भी होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बारिश भी यही होती है, जो मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ी है, क्या कौन कौन सी? खासी, गारो, खासी, जयंती। आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि मेघालय में यहाँ पे बारिश का इतना ज़्यादा कारण क्यों है। अगर हम थोड़ा आपको पता चले तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा मैप बना के। ये आप इंडिया का मैप मान लीजिए, ये इंडिया का मैप हो गया, जैसे त्रिपुरा हो गया, ये चलता गया आगे तक, ये स्टार्ट हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। यहाँ पर पहाड़ी है गारो, खासी और जयंती। अब ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ से जितने भी बादल उठते हैं, ये बादल उठते हैं और ये सीधे जाते हैं इधर। और यहाँ आपको पता है कि बांग्लादेश में कोई सी भी पहाड़ी नहीं है, सीधे जाकर टकराते हैं इन तीनों पहाड़ियों से। ये यहाँ का जो बारिश होने का रीज़न क्या है कि हर दिन यहाँ बादल उठते हैं और अपना आपस में रिपीट करते रहते हैं कि उठेंगे इन पहाड़ी से टकराएंगे, उठेंगे इन पहाड़ी से टकराएंगे, जिस कारण यहाँ मानसीराम की जगह है खासी पहाड़ी पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये आप ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज उत्सव कौन सा धर्म से संबंधित है? नवरोज उत्सव पारसी से संबंधित है। नवरोज के बारे में अगर आप जानें तो ये हमारी यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल साइट भी है, जो 2016 में यूनेस्को ने अलाउ किया था। नाउ हमारे पास इंटेंजिबल साइट कितनी है? 15 यूनेस्को की, और टोटल यूनेस्को साइट हमारा कितनी है? 43। रिसेंटली असम के मैदानों को हमने ऐड किया है इसमें यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? आंसर है समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी की बुक है द पॉवर्टी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने भारत की आय शायद 20 से 27 या 20 से 23 के बीच बताई थी पर पर्सन, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांध्या गुरूर को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? आंसर इज बॉक्सिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा 2022 में पूछा गया होगा, जो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स का शुरू किया गया? पिंक फोर्स शुरू की गई। आंसर इज गोवा। अगर यही क्वेश्चन आज रिसेंटली नहीं उसमें आए तो पूछ सकता है कि पिंक स्कूटी किस राज्य ने प्रोवाइड की है अभी, तो उसका आंसर जाएगा यूपी गवर्नमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? वर्ली तट पर है, मुंबई के। मुंबई खुद एक तट पर बसा हुआ सिटी है। मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, ये आपको याद होगा, इकोनॉमिक कैपिटल हमारी मुंबई है। नेक्स्ट, टीपी और सैफ को किस क्षेत्र या खेल में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया? ये भी करंट क्वेश्चन आ गया एथलेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? महिलाओं का अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो 33% है। अभी रिसेंटली हमारी जो नई संसद का स्थापना हुई और उसमें पहले ही बिल महिला बंधन योजना बंधन बिल पास हुआ था, उसमें भी बताया गया कि लोकसभा में महिला की 33% सीट रिजर्व की रखी जाएगी। ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या है? सिंपल है, R बराबर 2F। वक्रता त्रिज्या बराबर 2F। आपको मैंने फिर बताया था कि कॉनकेव लेंस में फोकस माइनस में ली जाती है और कॉन्वेक्स में प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट हाँ, 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो 4 ओम वाला प्रतिरोध में कितनी वोल्ट प्रभावित हो रही है? आपको पता होगा, सिंपली पूछा गया कि ऐसा है, इसका एक्सट्रैक्शन बना लेते हैं। यह तो सिंपली ऐसा होगा, इसमें 4 ओम की श्रेणी क्रम है, आपको पता 4 ओम और 6 ओम और 5 का लगाया गया है। श्रेणी क्रम का सूत्र आपको बताइए कि R बराबर R1 प्लस R2, जो हमें दिया गया है सिंपली 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। और हमें जो अभी हमने रिसेंट एक सूत्र पढ़ा था कि वोल्टमीटर सूत्र क्या होता है, इस बराबर V बराबर IR। V हमें दिया गया है 5 हमें V दिया गया है, I हमें पता करना है और R की वैल्यू हमें दी गई है इज लाइक 10। ओके, नाउ I की वैल्यू क्या लिखेगी? ये 10 से जाएगा 2 बार, 1/2 I की वैल्यू हमारी आ जाएगी। नाउ रिसेंटली हम पे R की वैल्यू भी आ गई और I की वैल्यू हम पे आ गई। नाउ हमसे पूछा गया है कि 4 ओम वाले प्रतिरोध, अब यहाँ R की वैल्यू में 4 दी गई है, में कितना वोल्ट प्रभावित हो रहा है? हमें इससे पूछा गया है V की वैल्यू। अब V बराबर क्या होता है? I बराबर R की वैल्यू क्या है? 4 और ओम की वैल्यू क्या है? 1/2, मतलब I की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 4, 2 से कितनी बार जाएगा? 4, 2 बार। तो आंसर इज 2 ओम। आंसर इज 2 ओम। आंसर आ गया हमारा 2 ओम। आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी, पर एक चेक करते हैं क्या हुआ था कि R बराबर R1 प्लस R2, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। V बराबर IR हमारा फॉर्मूला ही है, आपको पता था, फिर रिसेंटली मैंने पढ़ा था वोल्टमीटर का। एंड V की वैल्यू 5 थी, बराबर I इंटू 10, R की वैल्यू 10 थी। I की वैल्यू हमारी कटी 1/2, V बराबर हमने फिर लगाया V बराबर IR, I की वैल्यू 1/2, R की वैल्यू 4, 2 से 4 को कटा 2 बार, तो आंसर इज 2 ओम। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R का हाफ। क्या होगा?
R का हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सन जिसको हम जिसमें कार्बन के 6 बॉन्ड हो गए और हाइड्रोजन के 12, साइक्लोहेक्सन में कितने कार्बन बंध तथा कितना हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाएंगे? 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, और इनको हम ऐड करते हैं तो 18 हमारे संयोजक बंध बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेत देता है? ओके, आंसर बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर इज इकोलाई या फैकल स्ट्रेप्टोकोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर, अगर हम आलू पर आयोडीन का घोल डालें, आलू पर आयोडीन का घोल डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला और काला हो जाएगा? किसकी जाएगा? स्टार्च की उपस्थिति के कारण वह नीला और काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा है। ओके, अवतल दर्पण की बात चलती है तो सिंपल है, अवतल दर्पण की बात चलिए तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, नाउ 25 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब रखा गया, 25 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर मान लीजिए आप। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो कोई 25 सेंटीमीटर रखा गया और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? सीधा बराबर माइनस में होगा, m बराबर v/u। कौन के दर्पण की बात की है तो सिंपल बात है माइनस में होगा आंसर, क्योंकि उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? रंध्र के कारण, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। रंध्र के कारण ही हम पौधे अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज, ये होता है ना, अगर मैं गलत नहीं होता ये होता है। अब बिना बुझे चूना होता है CaO, बिना बुझे चूरन, ये बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा चूना। पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? सिंपल बात है, ब्लीचिंग पाउडर होगा, इसका जिसे बोलते हैं CaOCl2। नेक्स्ट इज, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉनिक कोष मौजूद होते हैं? कार्बन में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अभिक्रिया से जल में अम्लीय पदार्थ बनता है? कौन सी अभिक्रिया से जल में अम्लीय पदार्थ बनता है? आंसर इज अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया से जल में अम्लीय पदार्थ बनता है। आंसर इज, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? मैंने आपको बताया था एटम नंबर के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट, पाचन, डाइजेशन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन और शोषण और स्वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या होगा इनका? सही क्रम होगा अंतर्ग्रहण, पहले हम चीज़ अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर उसका शोषण होगा, फिर उसका स्वांगीकरण होगा, लास्ट में वो निष्कासन के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। आपने अगर इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि सबसे पहले बक्कल, ये हमारा स्टॉप हो जाता है, ये आप देख लीजिए, ये हो जाता है, यहाँ स्टोमच आ जाता है हमारा, यहाँ लीवर आ जाता है, और यहाँ पे हमारा अग्नाशय आ जाता है, ये हमारी आंत आ जाती है, स्मॉल और लार्ज, ठीक है, ये हमारा ऐसा जाता है रेक्टम के अकॉर्डिंग, ये हमारी छोटी आंत आती है इसके अंदर ही। जब बक्कल कैविटी में चीज़ जाती है और स्लाइवा के अकॉर्डिंग जाती है, स्टेमच में आती है, HCl इसको गलाती है, फिर लीवर के अकॉर्डिंग बाइल जूस आता है, जो बाइल जूस आता है वो हमारे अग्नाशय में और पित्तरस्य में आता है, जिस कारण छोटी आंत में वो खाना जाता है और 24 घंटे के अंदर यहाँ पे वो खाना रहता है, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर जाता है, फिर रेक्टम से लेकर के वो एस के अकॉर्डिंग निष्कासन हो जाता है उसका। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है
उसके अंदर ही गैस और जल जल जाता है, इनकी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993, मैंने आपको बताया था रिसेंटली, 29 में सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सेल जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है की स्थापना कब हुई? आंसर इज 19 जनवरी 1954। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको याद ही करने पड़ते हैं, ऐसा आप ट्रिक वाइज इससे उनको याद भी नहीं कर पाओगे क्योंकि सन बहुत मुश्किल से याद होते हैं ट्रिक वाइज। अगला क्वेश्चन, उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? उप मतलब निकट, समीप। उपनिषद को बोलते हैं ना गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्याय शिक्षालय लॉन्च किया गया? रिसेंटली 2022 का ये करंट का क्वेश्चन होगा। आंसर इज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगला, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को रेयर डिजीज डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको कुछ दिवस तो याद होने चाहिए कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे। 1 दिसंबर को हमारा एड दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को जैव बायोडाइवर्सिटी दिवस, और फिर 22 अप्रैल को ही हमारा पृथ्वी दिवस। ऐसे ही बहुत सारे दिवस सबको नॉर्मल याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, घोसी क्षुद्र सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। सो गाइस, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज दिखाए, रिसेंटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, आप पढ़ भी सकते हो ऊपर कि आरआरसी में 2022 में पूछे गए सभी क्वेश्चन थे सामान्य रेलवे अध्ययन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद है अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नज़र देने लायक है कि अगर आप इन पे नज़र रखोगे तो क्वेश्चन अच्छे हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू।